हाय एवरीवन, माय नेम इज़ भव्य तनेजा एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सिम्बाइसिस पुणे। तो सिम्बाइसिस के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज थी। सो आज की पूरी वीडियो होने वाली है अबाउट सिम्बाइसिस। सिम्बाइसिस कैसा कॉलेज है, क्या फ़ीस है, कौन सा एग्जाम होता है, कितनी हम सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आफ्टर डूइंग अ बीबीए फ्रॉम सिम्बाइसिस। सो आई एम श्योर आपके कोई भी जो डाउट्स होंगे वो इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं मेरा टाइम वेस्ट किए। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी स्टोरी है जो आपको बतानी है मुझे। वो ये है कि अगर मेरा IIM रोहतक में एडमिशन ना होता देन सिम्बाइसिस पुणे में मैं जा रहा होता। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लाख रुपए की अपनी फ़ीस जमा कर दी थी एडमिशन की। तो होता क्या है, आपके जो भी कॉलेजेस हैं उन सबकी डेट्स अलग अलग होती हैं एडमिशन की, एंड उनके एग्ज़ाम भी अलग अलग टाइम पे होते हैं, रिजल्ट भी अलग अलग टाइम पे आते हैं। सो हुआ क्या था, मेरा IIM रोहतक, IIM इंदौर, इन सब का मेरा पेपर अभी हुआ भी नहीं था एंड मेरा सिम्बाइसिस पुणे का मुझे ऑफर लेटर भी आ गया कि आपका यहाँ पे मतलब मैं एग्जाम दे चुका था, मेरा इंटरव्यू भी हो गया था। सो आई गॉट अ ऑफर फ्रॉम सिम्बाइसिस पुणे। सेम चीज़ हुई थी मेरी विद क्राइस्ट ऑल्सो एंड नरसी मुंजी ऑल्सो। अब होता क्या है, कॉलेजेस ये चाहते हैं कि हम लोग फटाफट अपना रिजल्ट डिक्लेयर करके अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एडमिशन दे दें। लेकिन स्टूडेंट्स को ये होता है कि यार हम भर तो बहुत सारे कॉलेजेस रहे हैं, हम सिम्बाइसिस भी भर रहे हैं, क्राइस्ट भी भर रहे हैं, नरसी भी भर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में होता है यार हमें जाना शायद IIM में है। ठीक है, जैसे मेरा मन था कि ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि IIM में हो एडमिशन, लेकिन हमें इस बात की श्योरिटी तो नहीं है कि IIM में होगा। लेकिन यहाँ पे ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम आपको सीट दे रहे हैं, लेकिन अगर आपने इस डेट तक 1 लाख रुपए जमा नहीं करे तो आपकी ये सीट चली जाएगी। अब इस केस में हमें डर लगता है कि अगर हमने ये सीट छोड़ी तो ये भी चली जाएगी, एंड बाई चांस आगे जाके इसमें एडमिशन नहीं हुआ तो ये भी चली जाएगी। तो ऐसा ना हो लास्ट में हमारा कहीं भी एडमिशन ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कोशिश करना कि अपने दिमाग में एक आप अपनी बैकअप यूनिवर्सिटी रख के चलो, रखनी चाहिए हमेशा, अच्छी बात होती है। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है अगर मेरा एडमिशन IIM रोहतक इंदौर में ना होता, जैसे इंदौर में मेरा नहीं हुआ, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रोहतक में मेरा हो गया लकीली, लेकिन फिर भी मैंने सिम्बाइसिस पुणे को एज अ बैकअप रखा हुआ था। मैंने यहाँ पे 1 लाख की फीस जमा करी थी। ये जो फीस होती है ये आपकी रिफंडेबल फीस होती है। मेरे को इसमें से 90,000 वापस मिल गए थे, एंड आई थिंक 10,000 का अगर होता भी है तो इट्स अ गुड बार्गेन। एटलीस्ट 10,000 रुपीज़ दे के आप एक मेंटल फ्रीनेस तो रहती है आपको कि अगर बाई चांस मेरा यहाँ पे नहीं हुआ तो मेरे पास सिम्बाइसिस पुणे है, राइट। मेरे साथ क्राइस्ट में क्या हुआ था, क्राइस्ट का मेरे पास आ गया था एडमिशन, लेकिन मैंने यहाँ पे फीस जमा नहीं करी क्योंकि ये सबसे पहले आया था मेरे पास। उसके बाद नरसी मुंजी में मेरे को मेन कैंपस नहीं मिला, मुझे बाकी जो भी उनको और कैंपस है वहाँ पे मिल रहा था, लेकिन मैंने वहाँ भी फीस जमा नहीं करी। एट लास्ट सिम्बाइसिस में मुझे मेन कैंपस जो कि पुणे है वहाँ पे सीट मिल रही थी, तो मैंने यहाँ पे अपनी फीस जमा कर दी। एंड IIM रोहतक इंदौर की मैं अभी तैयारी कर रहा था फिर भी, क्योंकि उसके जो एग्ज़ाम की जो डेट्स थी वो बाद में थी। सो बेसिकली ऐसा कुछ सीन रहता है, एंड आपको अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए पहले से, क्योंकि बाद में जाके बहुत टेंशन होती है इस चीज़ की, हम कहाँ पे जमा करें पैसे की नहीं करें, क्योंकि इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि वो लाख लाख रुपए हर जगह जमा कर दे, क्राइस्ट में भी, नर्सिंग में भी। सो आपको एक तो चूज़ करना ही पड़ेगा। एंड एक अगर एडवाइस आपको लेनी है तो आप ले सकते हो, वो ये है कि अपने कॉलेजेस स्टार्टिंग से ही डिवाइड करके चलो 3 कैटेगरी में। 3 कैटेगरी क्या होती है, एक होता है ड्रीम कॉलेज। ड्रीम कॉलेज वो होते हैं यार जिसमें हमारे को जाने का बहुत मन होता है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत है एंड मुश्किल है जाना। जैसे कि आपका IIM हो गया, IIM आपका इंदौर हो गया, रोहतक हो गया, जो भी हैं आपके, एंड जिपमैट हो गया। उसके अलावा आपका और हो सकता है कि अगर आप DUAM कर रहे हैं तो आपका सुखदेव हो, SRCC हो, तो ये सब आपके ड्रीम कॉलेजेस होते हैं। इसके बाद आपको एक कैटेगरी रखनी चाहिए अचीवेबल कॉलेजेस की, जहाँ पे आपको पता है कि यार यहाँ पे तो मेरी इतनी तैयारी है कि मैं ये वाले तो निकाल लूँगा। जैसे कि मेरे केस में ये वाले थे सिम्बाइसिस पुणे, नरसी मुंजी का मेन कैंपस, या फिर आपका हो गया क्राइस्ट का मेन कैंपस। तो मैंने इनको एज एन अचीवेबल रखा था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसमें भी सब कुछ हो जाएगा। मुझे पुणे मिल गया, नरसी मुझे नहीं मिला, लेकिन एटलीस्ट अगर आपके दिमाग में एक ऐसी कैटेगरी रहती है तो आप दुखी नहीं होते हो। बाई चांस इसमें मेरा कहीं भी नहीं होता तो मेरे पास और ऑप्शन तो थे कम से कम। अगर मैं यहीं पे केवल एम कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है होना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा होगा नहीं, लेकिन बाई चांस नहीं हुआ देन आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए। अचीवेबल के बाद भी एक अपनी कैटेगरी रखो कि अगर मेरा यहाँ पे भी नहीं हुआ, मेरे केस में मेरे अचीवेबल वाले थे जो मेन कैंपसेस थे सारे, सिम्बाइसिस, नरसी मुंजी, क्राइस्ट के मेन कैंपस, उसके नीचे मैंने रखे हुए थे इनके बाकी कैंपस। जैसे कि सिम्बाइसिस के जो आपके बाकी कैंपसेस हैं, जो आपका दिल्ली में है कैंपस, उसके अलावा एक और नागपुर में है आई थिंक, देन आपका नरसी मुंजी के बाकी कैंपसेस, क्राइस्ट आपका दिल्ली, ठीक है। तो ये आपके उसके भी मैंने नीचे रखे हुए थे। तो ऐसी कैटेगरी अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको फ़ायदा होता है एंड आप दुखी नहीं होते, क्योंकि यार ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ खत्म हो जाएगी अगर आपका इनमें नहीं हुआ एडमिशन। तो ऐसा बस अपने दिमाग में रखो एक कैटेगरी। सो अब हम बात करने वाले हैं सिम्बाइसिस पुणे की। सिम्बाइसिस पुणे देखो यार, एक प्राइवेट कॉलेज है और एक अच्छा कॉलेज है, ठीक है, एक अच्छा नाम है सिम्बाइसिस का।
अब सिम्बाइसिस में एडमिशन के लिए आपको देना होता है उनका SET का एग्ज़ाम। SET के एग्ज़ाम के थ्रू आप BBA अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे BBA किस टाइप के हैं, HR है, मार्केटिंग है, इंटरनेशनल बिजनेस है, अकाउंट्स एंड बिजनेस है, आई थिंक IT एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी है। तो ये सब कुछ BBA के ऑप्शन हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। एंड BBA सारे ही अच्छे होते हैं यार, एट द एंड आप BBA ही कर रहे हो तो जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट हो वो वाला आप मेजर अपना ले सकते हो यहाँ पे। तो उसमें कोई और बड़ी बात नहीं होती कि आप कौन सा करो, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, सारे इक्वली गुड हैं। जो भी आपको जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा हो, जिसमें आपको लगता है मुझे आगे जाके काम करना है, वही वाला BBA आप यहाँ से कर सकते हो। अगर हम बात करें इन डिटेल आपके SET एग्जाम की, तो वो 105 मिनट का आपका एग्जाम है जिसके अंदर 75 मिनट्स आपका होगा एप्टीट्यूड टेस्ट एंड 30 मिनट्स आपका होगा वैट होता है राइटिंग एबिलिटी टेस्ट आपको, जिसमें 1 या 2 टॉपिक्स मिलेंगे जिसके ऊपर आपको छोटा सा पैराग्राफ या फिर एक ऐसे लिखना होगा। सो वो होता है आपका वैट। मोस्टली 2 मिलते हैं जिसमें आपको 2 छोटे छोटे पैराग्राफ लिखने होते हैं एंड पर पैराग्राफ 15 मिनट आपको मिलते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको 1 मिले जिसके ऊपर आपको 30 मिनट के लिखना हो। तो ये तो आपका हो गया वैट का। एंड उसके अलावा आपका होता है एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको आपको करना होता है 75 मिनट्स के अंदर। आपके एप्टीट्यूड एग्जाम और आपकी वैट से आपकी मेरिट बनेगी एंड उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फॉर योर पर्सनल इंटरव्यू। सो आफ्टर क्लियरिंग द पर्सनल इंटरव्यू राउंड देन यू विल फाइनली गेट अ कॉल फ्रॉम सिम्बाइसिस पुणे कि आपको वहाँ पे सीट मिली है कि नहीं मिली है। जो पेपर पैटर्न है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, क्वांट के 20 क्वेश्चन, जीके के 20 क्वेश्चन एंड लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे। इन टोटल यू विल गेट 75 क्वेश्चन जो आपको करने हैं 75 मिनट्स के अंदर। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्के आराम से मार के आ सकते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितने मारने हैं सारे तुक्के मार के आ जाओ अगर आपको करना है ऐसा। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर। प्लस आपको +1 मिलेगा फॉर ईच करेक्ट आंसर। तो इन टोटल जो आपका ये पूरा एग्जाम है वो आपका 75 मार्क्स का होगा जिसके अंदर से आपकी कट ऑफ बनेगी। अब अगर मैं बात करूं अबाउट द प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ सिम्बाइसिस पुणे फॉर BBA, तो वो काफ़ी अच्छा है। 2019-20 के अंदर जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो अराउंड 8.2 लाख पर एनम था आफ्टर ग्रेजुएशन। तो फ्रेशर्स के लिए आई थिंक ठीक है थी सैलरी। एंड मीडियन जो आपकी थी वो अराउंड थी 4.72 लाख पर एनम एंड एवरेज थी 5.15 लाख पर एनम। 2018-19 में हालांकि जो आपका इंटरनेशनल पैकेज था जो हाईएस्ट गया है वो अराउंड 17.25 लाख पर एनम का था। लेकिन आपको इसको देख के एकदम से हम वो हो जाते हैं कि यार वो तो बहुत अच्छी बात है 17.25, लेकिन ये केवल एक बच्चे को मिलता है और वो भी इंटरनेशनल पैकेज है। तो उसमें आपको ज़्यादा इससे सोए हुए होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेजरली देखना है जो एवरेज सैलरी और मीडियम सैलरी है वो अराउंड 4.91 लाख टू 4.84 लाख। तो आप 5 से 4 लाख की एवरेज सैलरी मान सकते हैं जो कि हर बच्चे को मिल जाती है जो भी यहाँ से BBA करता है। सो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ठीक हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। एंड अगर हम फाइनली बात करें अबाउट द फीस ऑफ सिम्बाइसिस पुणे, तो वो है आपकी अराउंड ₹3,10,000 पर एनम। तो फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, यानी कि आपको ओवरहेड चार्जेस मिला के अराउंड 10 से 12 लाख रुपए लग सकते हैं अपना BBA करने के लिए फ्रॉम सिम्बाइसिस पुणे। नाउ सिम्बाइसिस पुणे एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से यार देखो सिम्बाइसिस पुणे मेन कैंपस एक अच्छा ऑप्शन है। सिम्बाइसिस एक प्राइवेट कॉलेज है लेकिन अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे आपको अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, अच्छी वहाँ पे पढ़ाई हो सकती है एंड एक अच्छा नाम है तो आपको एक अच्छा टैग मिल जाएगा। सो सिम्बाइसिस पुणे से अगर आपको अपना ग्रेजुएशन करनी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। बट ऑब्वियसली IIMs को बीट नहीं कर सकता है, तो आपका पहला एम होना चाहिए फॉर योर IIMs। नेक्स्ट होना चाहिए आपका कोई भी, मैंने आपको जैसे बताया है मेन कैंपस में अगर आपको मिल रहा है सिम्बाइसिस तो इट इज़ वेरी गुड, आपको जाना चाहिए वहाँ, वो आपका एक अचीवेबल टारगेट होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे को उसमें भी नहीं मिल रहा है एडमिशन, देन आपको अगर मन है तो आप नागपुर या जो आपका नोएडा कैंपस है वहाँ भी जा सकते हैं एज अ लास्ट ऑप्शन। क्योंकि देखो यार मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो एडमिशन मिलना है वो बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने देखा हुआ है काफ़ी लोगों को एडमिशन मिल जाता है, कोई ज़्यादा टेंशन होती नहीं है इसके अंदर। अगर आप थोड़ा बहुत भी करके आते हैं अपना पेपर तो बहुत ईजिली आपको नागपुर नोएडा तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। एंड इनके पास अराउंड 780 सीट्स हैं आई थिंक, मतलब उसके अंदर से 300 सीट इनके पास पुणे में है, 300 सीट आई थिंक नोएडा में है एंड आई थिंक 180 सीट इनके पास नागपुर में है। सो ऐसे करके आपका 780 का ब्रेकअप है, तो अच्छे खासा इनके पास ये टेक लेते हैं स्टूडेंट्स का। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सिम्बाइसिस में आप एम कर सकते हैं किसी भी कैंपस के लिए। पुणे इज़ द मेन कैंपस, तो यहाँ पे अपना फर्स्ट एम रखना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। जो भी मेरी चीज़ें मैंने आज तक देखी हैं वो सब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एंड आई होप आपकी हेल्प हुई होगी थोड़ी सी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको ऐसे डाउट्स और होते हैं। एंड स्टे ट्यून, मेरे को पता है आपकी और क्वेश्चंस आ रहे हैं रिगार्डिंग SP जैन, नरसी मुंजी। सो इनकी भी वीडियोस आ जाएंगी धीरे धीरे। हर कॉलेज के बारे में मैं आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा, पूरी रिसर्च करके अच्छी चीज़ ही बताऊंगा आपको। सो सब्सक्राइब रहना एंड प्लीज़ वेट फॉर द न्यू वीडियोज़ एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।